MLM की बात कर रहे हैं ना सर, तो शॉफर्स कार, फैट सिगार, ट्रेलर्ड सूट्स, आर यू एन MLM मिलेनियर? देखो, मैं डायरेक्ट सेलिंग में 2001 में आया। हाँ सर। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, और मुझे बहुत गर्व है ये बोलते हुए कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। एक आम आदमी के सपनों को उड़ान देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री हिंदुस्तान में है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, और मुझे इसको कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है। ये आपका रिलीजन नहीं पूछती, ये आपकी एज नहीं पूछती, एजुकेशन आपसे पूछती नहीं है, कौन से स्टेट से आते हो ये नहीं पूछती। ये सिर्फ एक ही बात बोलती है, ड्रीम्स, गोल्स, ज़िंदगी में कुछ करने की चाह है तो मोस्ट वेलकम। ठीक। और इस इंडस्ट्री ने बहुत लोगों का लाइफ चेंज किया है। मैं तो सामने आपके बैठा ही हुआ हूँ। राइट। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो आप मेरा पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? टेलर्ड सूट, कार। तो टेलर्ड सूट पहनना और कार लेना कोई गुनाह नहीं है, बात नंबर 1, नहीं, जिसके लिए हम टैक्स सरकार को दिए हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है जब कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कुछ खराब काम करते हैं। प्रॉब्लम हमसे नहीं है, प्रॉब्लम है वो लोग जो बदनाम किए हैं। राइट सर। करेक्ट। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें खराब लोग नहीं है? एक भी नहीं है, एक सिंगल भी नहीं होगा मेरे टेल मी ओनली वन प्रोफेशन जिसमें खराब लोग नहीं होते और जिसमें लोगों के साथ खराब काम नहीं होता। बताओ कौन सा प्रोफेशन है? एक भी नहीं है सर। डॉक्टर्स आपको करप्टेड मिलेंगे कि नहीं? तो आंसर है हाँ, लेकिन उससे डॉक्टर कम्युनिटी नहीं टारगेट होती। वही डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में अपनी जान तक दे दी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बदमाशी करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, मूवीज बन गई पता नहीं कितनी सारी हॉस्पिटल्स के ऊपर। कौन सा लॉयर है जो सारे के सारे ईमानदार होंगे? नहीं होंगे। वो कम्युनिटी में भी कुछ लोग डिस्टर्ब हैं या खराब करते होंगे, लेकिन लॉयर कम्युनिटी थोड़ी ना खराब है। एक से बढ़कर एक अच्छे लॉयर इस दुनिया में हुए, देश में हुए। पॉलिटिशियंस, चलो पॉलिटिशियन पे आ जाते हैं। आप वोट देते हो? गारंटी के साथ बताओ जिसको वोट दे के आ रहे हो करप्ट नहीं होगा? किसी भी पार्टी का आदमी को आप दे रहे हो? बिल्कुल होगा सर। सोना जो आदमी गोल्ड की दुकान बेचता है 100% प्योर बेचता है, मिलावट नहीं करता होगा? करते। जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं सबके सब लोग ईमानदारी से बेचते होंगे? नहीं बेचते होंगे। जो लोग दूध बेचते हैं इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, ईमानदारी से प्योर दूध बेच रहे हैं, जैसा गाय का निकला वैसा बेच दिया। अरे वो दूध, सिंथेटिक दूध खा के लोगों की जान तक चली जाती है। बच्चे पी रहे हैं 3-3 महीने, 4-4 महीने के। इस दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पर खराब लोग नहीं होते। प्रोफेशन खराब नहीं होता इससे, लोग खराब हो सकते हैं। प्रोफेशन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते आप। प्रोफेशन ही खराब होता तो कोई व्यक्ति ग्रो कैसे कर लेता? तो कोई भी नहीं करता। और आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने जेन्युइन ग्रो किया है, ईमानदारी से काम किया है, मेहनत किया है, पैसे बनाए हैं। सरकारें सपोर्ट कर रही हैं भाई। गवर्नमेंट काय को सपोर्ट करती? गवर्नमेंट रूल्स काय को बनाती? गवर्नमेंट रेगुलेशन काय को लेकर आती? गवर्नमेंट ने प्रॉपर सपोर्ट किया। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चीफ मिनिस्टर क्या, मिनिस्टर क्या, डायरेक्ट सेलिंग की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं। दुनिया भर के वीडियोस आपको यूट्यूब, गूगल पे मिल जाएंगे। तो देयर आर पीपल जिनको टारगेट करने के लिए कोई आदमी चाहिए होती है अपनी कुंठा निकालने के लिए। अच्छे लोग भी हैं। अब जर्नलिस्ट की बात ले लो। मत नहीं लेते सर। अरे मैं तो ले रहा हूँ ना। क्या सभी जर्नलिस्ट ईमानदार होंगे? लेकिन कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं ना जिनकी वजह से जर्नलिज्म टिका हुआ है। 3 ही नाम है आज तो इंडिया में। मैं तो खैर 3, 4, 5 नाम पे नहीं जाता, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इस दुनिया में हर प्रोफेशन में यू विल फाइंड गुड पीपल, यू विल फाइंड बैड पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफेशन करप्ट है। आप प्रोफेशन पे उंगली मत उठाइए। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे उठा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी पे उठा सकते हैं। प्रोफेशन को आप टारगेट नहीं कर सकते। प्रोफेशन इज एक्सेलेंट, पूरी दुनिया में चलता है, खाली हिंदुस्तान में नहीं चलता, पूरी दुनिया में चलता है। और वहाँ पर ईमानदार लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, पैसे भी बनाए हैं, पर्सनल ग्रोथ भी हासिल करी है। आज हम जो बोल पा रहे हैं हमने सीखा है तो ही ना बोल पा रहे हैं। नहीं सीखा होता तो कैसे बोलते? बैठे रहते हैं हम भी बाकी लोगों की तरह। तो हमको ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है ये। हम कैसे नहीं इंडेप्टेड होंगे यार, जिंदगी भर रहेंगे। और जब जब बात आएगी डंके की चोट पे बोलेंगे और किसी से भी भिड़ जाएंगे। और हमारे सामने हमने बैठ के बात करें, हम आंसर देंगे उसको।
और हम भी 4 सवाल पूछेंगे फिर उसको भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़े। अब एक आदमी ने बोला यार बहुत कम लोग पैसे कमाते हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने कहा कौन सी इंडस्ट्री में सब कमाते हैं? कौन IAS IPS बनने वाले कितने लोग फॉर्म भरते हैं और कितने लोग IAS IPS हो जाते हैं? इंडस्ट्री खराब होगी? इंडस्ट्री खराब होगी? नहीं ना। 20,000 25,000 लोग रोज आते होंगे मुंबई BT स्टेशन शाहरुख खान बनने के लिए, सब बन गए, अब इंडस्ट्री खराब है वो। ये कौन सी फिल्म, ये लॉजिक क्या है यार कि कुछ लोग कामयाब। पर आप भी सुन के परेशान हो गए बार बार कि इतना बहुत बोलते। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, नहीं यार इसमें तो नहीं जाना है। वहाँ गरीब आदमी जुड़ा हुआ है और उसका कोई क्या बोलते हैं आवाज उठाने वाला है नहीं ना बेचारे के लिए। वहाँ एक गरीब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का आदमी अपने सपने पूरे करने उतरा है, इसलिए दबाया जा रहा है ना। अमीर लोग कर रहे होते, आपकी हिम्मत थी उनके खिलाफ एक लाइन बोलने की, साला ठोक देते कोर्ट में। गरीब आदमी है बेचारा, कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, वो हिम्मत करके आगे स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाह रहा है, टाई पहनना चाह रहा है, सूट पहनना चाह रहा है, सुंदर दिखना चाह रहा है, सपने पूरा करना चाह रहा है। आप उसको दबा रहे हो, गिरा रहे हो। अरे आपसे मांगने आ रहा है कुछ? आपको तकलीफ क्या हो रही है ना ये कि वो अनपढ़ आदमी किसी पढ़े लिखे से ज्यादा पैसा कैसे बना रहा है। ये पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है यार। और जो लोग कर रहे हैं उनको भी समझ है, सबको समझ है। अगर खराब लोग भी हैं, उनकी भी गलती नहीं बोलता मैं तो कभी कभी। कुछ खराब लोगों ने लुटिया भी डुबोई है इस इंडस्ट्री की, कुछ लोगों ने फ्रॉड भी किए हैं, वो हर जगह ही होते हैं। लेकिन यहाँ नेगेटिविटी को थोड़ा सा ज़्यादा हवा मिल जाती है क्योंकि एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास आदमी जुड़ा हुआ है।